संजीत नाम का लड़का अपने बाइक का इंश्योरेंस ऑनलाइन कराया था, मोबाइल के थ्रू कराया था और उसके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट था। लेकिन जब वो कहीं जा रहा था, रास्ते में पुलिस चेकिंग के वक्त डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था और उसमें जब इस इंश्योरेंस पेपर को देखा और डिजिटली देखा तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में जाकर के कुछ पैसे भी उससे ऐंठ लिया गया। लास्ट में उसने मुझे बताया, जबकि मैंने उसे बताया था क्या क्या रियलिटी है। ऐसे में आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं या हो सकता है आप फेस किए होंगे। तो सवाल ये बनता है कि क्या अगर आप डिजिटली ऑनलाइन अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं वो मान्य है या नहीं है। कल के डेट में आपको अगर पुलिस चेकिंग के वक्त पकड़ती है तो क्या वो डॉक्यूमेंट दिखा करके आप एकदम स्टैंड अपने पॉइंट पे हो सकते हैं नहीं। दूसरी बात कि कभी कुछ घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त कितना ये मतलब कि सॉलिड रहेगा आपके लिए या सही रहेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ऑनलाइन बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको किस इंश्योरेंस कंपनी से अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाना चाहिए ये समझने को मिलेगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी बताया है, वो जो मैंने फेस किया है वो बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले अगर आप ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं तो। फ्रेंड्स, बात यह है कि धीरे धीरे सब कुछ डिजिटली हो रहा है और ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस के साथ साथ इंश्योरेंस का जो फील्ड है ये भी डिजिटल हो गया है। आज के डेट में आप टीवी से लेकर के इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि आप इंश्योरेंस ऑनलाइन करवा सकते हैं और ये सही भी है। मैंने खुद अपने बाइक का इंश्योरेंस ऑनलाइन करवाया था और अभी भी जो इंश्योरेंस करवाया हूँ वो ऑनलाइन है। मतलब साफ है कि अगर ये सवाल आपके जहन में आता है, आपके मन में आता है कि क्या अगर बाइक का इंश्योरेंस ऑनलाइन कराएंगे तो वो हर जगह से मान्य है या नहीं है, तो मान्य है। ऐसे ही जैसे आप अगर एजेंसी में जाके इंश्योरेंस करवाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस में जाकर के इंश्योरेंस करवाते हैं, उतना ही मान्य होता है अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाते हैं तो पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो पुलिस का चक्कर होता है, कहीं कहीं पर डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाता है, तो ये उस ऑफिसर की बदमाशी कह सकते हैं या कह सकते हैं पैसे ऐंठने का तरीका। लेकिन अगर आपके पास रियल में इंश्योरेंस है और बाकी और भी डॉक्यूमेंट है तो आप वहां पे आराम से बोल सकते हैं और अगर वो कहे तो कहिए चालान काटने के लिए, क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट रहता है। और ये जो ऑनलाइन परचेज आप करते हैं ना, ये आप किसी एक मीडिएटर कंपनी से नहीं करते हैं बल्कि उसी इंश्योरेंस कंपनी से करते हैं जिसका आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। सपोज दैट कि आपने किसी एक मतलब कि टाटा कंपनी का अगर आप इंश्योरेंस लिया है बाइक का, तो कल के डेट में आप या तो उसके ऑफिस में जाइए या न्यू इंडिया इंश्योरेंस है उसके ऑफिस में जाके करवाइए, तब भी वही बात होगा। या आप बाइक का जो एजेंसी होगा वहां जाकर के रिन्यू करवाएंगे या नया इंश्योरेंस करवाएंगे, तब भी वहीं से होगा। या ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तब भी वहीं से होगा। तो ये चीज आप मन से डर निकाल लीजिए कि ये मान्य होगा या नहीं होगा, कल के डेट में पुलिस पकड़ती है तो क्या होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास दूसरा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बाद में पुलिस टाइट हो जाए और आपसे कुछ पैसे ऐंठ ले या आप देने को राजी हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन इंश्योरेंस के मामले में कंप्लीट क्लियर है। और अगर आपको ये चीज चेक करना है कि आपके बाइक का इंश्योरेंस है या नहीं, तो डिजिटली बहुत सारे मतलब कि तरीका है जहां पे आप अपने बाइक का इंश्योरेंस को चेक कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका तो मैं आपको कहूंगा कि और सब डॉक्यूमेंट अगर देखना चाह रहे हैं या नहीं है, जैसे पॉल्यूशन किसी बाइक का है या नहीं ये पता चल जाता है डिजिटली, इसी तरह से इंश्योरेंस है या नहीं वो कंपनी के आप पॉलिसी नंबर इंटर करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। ये बात हो गई। अब मैंने एक प्रॉब्लम देखा है लोगों को, जब इंश्योरेंस करवाने वक्त जाते हैं, बाइक का इंश्योरेंस मान लीजिए करवा रहे हैं और किसी एक पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो प्रॉब्लम लोगों की ये आ रही है कि बहुत सारे लिस्ट आ जाते हैं वहां पे इंश्योरेंस कंपनी का और उसमें देखते हैं जो सबसे सस्ता होता है वहां इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और ये तो जायज़ है ना कि हम लोग जब देखते हैं तो प्रीमियम जब चेक करते हैं वहाँ पे जो सस्ता होगा, जो सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा होगा, उसी से इंश्योरेंस करवाएंगे। लोग पैसा बर्बाद क्यों करेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे कुछ और ओपिनियन है। मैं हमेशा से उसी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करता हूं जो इंश्योरेंस कंपनी का लोकल में ब्रांच रहता है या ऑफिस होता है। देखिए, डिजिटली या ऑनलाइन हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, इसी के लिए ना कि हमको जाने की जरूरत ना पड़े, पेपरलेस वर्क हो जाए और ज़्यादा भागदौड़ की नौबत नहीं आए। और कल के डेट में घर बैठे बैठे कभी ज़रूरत पड़े तो सिंपली ऑनलाइन पोर्टल पे जाके इंश्योरेंस को रिन्यू करा सकते हैं या इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं।
लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो सपोज कि किसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और कोई दुर्घटना हो गई, वहाँ पे क्लेम लेना है, उसका ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अगर पहले से ऑफलाइन मोड में आपके पास किसी कंपनी का इंश्योरेंस है, आपके बाइक का इंश्योरेंस बना हुआ है और उसको रिन्यू कराने की नौबत आ रही है, तो मैं यही कहूँगा ऑनलाइन पोर्टल भी, जब ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पे भी उसी कंपनी का इंश्योरेंस परचेज करें जिसका ऑलरेडी पहले से इंश्योरेंस आपके पास होगा। या सबसे बढ़िया मैं आपको कहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट एरिया में, आपका जहाँ पे एरिया होगा या तो डिस्ट्रिक्ट में ही उसका ऑफिस रहता है, वहाँ पर देख लीजिए कि किसका इंश्योरेंस का ऑफिस जो है आपके एजेंसी के आसपास है और आपका एजेंसी किस इंश्योरेंस कंपनी को रिकमेंड करता है। देखिए होता यह है कि आपका एजेंसी जो जिस कंपनी को रिकमेंड करता है उसमें उसका कुछ ना कुछ कमीशन रहता होगा, और यहाँ ऑनलाइन जिस भी मीडिएटर से या एजेंसी से आप परचेज करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता होगा। लेकिन एजेंसी से आप लेंगे तो उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपको ज़्यादा पे करने को मतलब मिल सकता है, देखने को मिलेगा। जबकि ऑनलाइन अगर परचेज करते हैं तो चूंकि कमीशन कम रहता है, इसके पास कस्टमर बहुत सारे रहते हैं, तो कंपनियां क्या करती है, जो मीडिएटर कंपनियां रहती है वो जो है सस्ते में भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देती है। ओवरऑल हमें और आपको किस चीज़ से मतलब है, इंश्योरेंस होने से मतलब है, उसका कवर होने से मतलब है, उसके टर्म एंड कंडीशन से मतलब है। बाकी रही बात प्रीमियम, तो प्रीमियम वेरी कर सकता है और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको 4 व्हीलर के बारे में बताऊंगा कि कैसे मेरा एक दोस्त है जो कि बेंगलोर में रहता है और उसने अपने 4 व्हीलर का जो है, जो नया नया गाड़ी लिया, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ले लिया था। वो एक केस स्टडी है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है, ताकि कल के डेट में आप या आपके घर में कोई जो है इंश्योरेंस करवाने चले तो उसको सस्ते में इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो कैसे किया, पूरी बात समझना है तो आप नीचे कमेंट में यस यस जरूर लिखिएगा। बाकी रही बात ये इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस की बात, तो मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल अभी के आज के डेट तक जो है क्या आप ऑफलाइन मोड में इंश्योरेंस बाइक का करवाते हैं या ऑनलाइन में करवाना शुरू कर दिए हैं? आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर आपके आसपास कोई लोग होंगे तो उनको भी रिकमेंड करिएगा ताकि उन्हें जो है सस्ते में सही कंपनी का इंश्योरेंस मिल सके।